किसान भाइयों, धान की फसल में पैदावार उर्वरक जब हम देते हैं तो उसके लिए हमारा जो है पीक टाइम जो होता है साथियों, धान की फसल में पहला उर्वरक देने का, बहुत सारे किसान भाई उस टाइम पर उर्वरकों को बिल्कुल नहीं दे पाते हैं और उसके बाद लेट देते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जिन पोषक तत्वों को, जिन प्रोडक्ट्स को, जिन फर्टिलाइजर्स को आपको पहले उर्वरक के साथ में मिला करके देना चाहिए साथियों, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। उसके बाद दूसरी बार जब टॉप ड्रेसिंग करते हैं उस टाइम पर उन चीज़ों को देते हैं, उससे फ़ायदे की जगह दोस्तों नुकसान आपका होता है। क्योंकि साथियों जिस टाइम पर जिन पोषक तत्वों का होना जरूरी होता है, देना जरूरी होता है, उसी टाइम पर अच्छा फ़ायदा मिले उसी टाइम पर साथियों आपको देना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने खेत को अपने तरीके से बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं और दुकानदार के कहने पर उल्टी सीधी चीज़ों को डाल देते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है और फ़ायदा उस किसान भाई को जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं किसान साथियों आज की इस वीडियो में जो है कि जो हम पहला उर्वरक दे रहे हैं साथियों उसका बिल्कुल सही टाइम का है, यानी कि किस टाइम पर हम इसको डाल सकते हैं और इसके साथ साथ में हम क्या क्या मिला करके डालें, जिससे कि क्योंकि ये पहला उर्वरक आपको यहाँ पर इस टाइम पर डालना पड़ता है। तो जो पहले क्रांतिक अवस्था होती है यानी कि जो कल्लों के ब्रांचेस यानी कि कल्लों का फुटाव जो है काफ़ी तेज़ी से दोस्तों निकल रहा होता है, उसके साथ साथ साथियों जड़ों का विकास भी काफ़ी तेज़ी के साथ होता है और पौधे की ग्रोथ जो है वो विकास भी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा होता है। तो इस टाइम पर साथियों जो पोषक तत्व थे वो हमने पूरे कर देने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो है इस टाइम पर ना पूरा करके जो है दूसरी पर 50 से 60 दिन की अवस्था हो जाती फसल की, उस टाइम पर इन पोषक तत्वों को पूरा करते हैं और उस टाइम पर इन पोषक तत्वों का जो है दोस्तों फ़ायदा जो है नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों जब आपकी धान की फसल जो है 25 से 30 दिन के रुपाई के बाद की हो गई है तो साथियों उस टाइम पर आपको पहला उर्वरक दे देना है। 30 दिन का टाइम है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कम अवधि की फसलें हैं, जैसे कि जो कम अवधि में धान पकड़ के तैयार होते हैं, तो उनमें आप 25 दिन पर उर्वरकों को प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पहले टॉप ड्रेसिंग करते हैं। जो लेट पकती हैं उन्हें 30 दिन तक जो है आप दे सकते हैं। तो ये 5 दिन का टाइम जो है आपको गैपिंग जो है देखना पड़ेगा साथियों अपने हिसाब से कि हमें जल्दी पकने वाली किस्म लगाइए या फिर देर से पकने वाली किस्म लगाइए साथियों, मध्यम अवधि की किस्म लगाइए। तो उस हिसाब से साथियों आपको पहले टॉप ड्रेसिंग उर्वरक की करवानी है दोस्तों। 30 दिन के ऊपर आपको जो है उर्वरक बिल्कुल भी नहीं डालना है पहले टॉप ड्रेसिंग, क्योंकि उसके कुछ ही टाइम के बाद साथियों फुटाव जो है दोस्तों कम हो जाता है, ब्रांचेस नहीं निकल पाती हैं, तब आपको दोस्तों इन चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा साथियों। तो जो सही टाइम है दोस्तों उसी टाइम पर आपको जो उर्वरकों का प्रयोग करना है साथियों। आप पहला जब आपको उर्वरक दे रहे हो तो दोस्तों बहुत सारे किसान भाई इस टाइम पर केवल यूरिया देते हैं, इसके साथ साथ यूरिया के अतिरिक्त जो है कोई भी अधिक दोस्तों उसको पूरा नहीं करते हैं, जबकि ये ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम पर क्रांतिक अवस्था ऐसी आती है साथियों कि जिस टाइम पर पौधे को सबसे अधिक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है साथियों। अब इन पोषक तत्वों में होता क्या साथियों कि आपको बताते हैं कि यदि आप नहीं देते हैं टाइम पर तो खैरा रोग के लक्षण आपको इसी टाइम पर दिखाई देने लगेंगे। पौधे का सफेदपन होना यानी कि आयरन की कमी भी आपको दिखाई पड़ने लगती है, इसके साथ साथ पीला होने यानी कि कैल्शियम की कमी होनी जो है आपको चालू हो चुकी है और इसके साथ साथ जितना लेट जाएंगे उतना आपकी फसल को नुकसान होता चला जाएगा साथियों। बाद में अगर आप इन उर्वरकों को इन चीज़ों को देते हैं साथियों तो उससे फायदे की जगह आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा, पैसा भी आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, वेस्ट होगा साथियों। तो आप ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को बिल्कुल मत डालें, इधर उधर के खर्चे करने से बचे साथियों। आप लोगों को जो जो चीज़ें इस टाइम पर देखिएगा दोस्तों दुकान पर मटेरियल है आवश्यकता है तो उन चीज़ों को केवल ही पूरा करना है साथियों। देखिए यदि जिंक की बात की जाए तो अगर आपने रोपाई के टाइम पर साथियों जिंक नहीं दिया है तो दोस्तों आपको जो है इस टाइम पर जिंक जो है दे देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है। अगर आप लेट करेंगे साथियों तो जिंक जो है दोस्तों उसकी कमी हो जाएगी, खैरा लग जाएगा आपके धान की फसल में। इसके साथ साथ धान में जो है जिंक दोस्तों एक बोरी होनी चाहिए था। दूसरी चीज़ बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में आयरन की भी कमी दिखाई पड़ने लगती है, आज के समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी दिखाई पड़ने लगती है। तो अगर आपके खेत में पौधे सफ़ेद हो रहे हैं साथियों तो आयरन सल्फेट भी आपको लेना है साथियों, जिसको फेरस सल्फेट नाम से भी मार्केट में मिल जाती है। अगर आप जो है दोस्तों कभी कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं साथियों 25 से 30 दिन पर, तब आपको दोस्तों आयरन सल्फेट अकेला नहीं लेना है साथियों, बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ लेने हैं दोस्तों। जो आपको मार्केट में दोस्तों कई तरीके के लगभग सभी तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है दोस्तों मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देंगे। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों इसके साथ ही आपको ले लेना है सल्फर इसलिए लेना दोस्तों क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों जो फफूंद जनित बीमारियां होती हैं फैलने का चांस ज़्यादा रहता है, उससे भी दोस्तों बचाता है। इसके साथ साथ पौधे में हरापन यानी कि क्लोरोफिल की भी मात्रा बढ़ा देता है जिससे कि पौधे भोजन आसानी के साथ बना पाते हैं। और इसके साथ साथ पौधे की दोस्तों जो विकास करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं दोस्तों सल्फर। इसलिए सल्फर WDG वाला आपको 2 से 3 किलोग्राम ले लेना है। और इसके साथ साथ किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर्स भी आपको ले लेना है, क्योंकि ये टाइम किसान साथियों जो 25 से 30 दिन का होता है साथियों, इस टाइम पर अगर आपने शुरुआती अवस्था में ग्रोथ प्रमोटर डाल दिया दोस्तों
तब भी आपको इस टाइम पर डालना है साथियों। अगर आपने शुरुआती में ग्रोथ प्रमोटर को नहीं डाला है और 10 दिन पर डाल रहे हैं दोस्तों, यदि स्प्रे करने हैं तो दोस्तों तब भी आप इस टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर से जो है जरूर डाल दें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है साथियों जिस टाइम पर मैंने आपको पहले भी बताया कि पौधे को दोस्तों लगभग सभी तत्वों की जो है आवश्यकता पूरी हो चुकी है और पौधे का विकास दोस्तों काफी तेजी के साथ हो रहा होता है। तो इस टाइम पर आपको किसी भी तरीके के दोस्तों पोषक तत्व की कमी नहीं करनी है दोस्तों। यदि किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, और सीधे जो है आपके धान की फसल में इसका असर पड़ने वाला है। अब जो यूरिया की मात्रा आप पहले टॉप ड्रेसिंग में लेना साथियों वो 45 किलोग्राम लेना है, और फेरस सल्फेट अगर आप ले रहे हैं साथियों तो 5 किलोग्राम ले लीजिए। अगर आपने शुरुआती अवस्था में जिंक की बुआई समय नहीं इस्तेमाल किया तो मोनो जिंक के रूप में आपको 6 किलोग्राम लेना होगा दोस्तों। इसके साथ साथ साथियों अगर आपके खेत में जो फेरस सल्फेट दोस्तों नहीं डाला है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो है आवश्यकता जो थी वो हमने दे दी है दोस्तों। और इसके साथ साथ सल्फर जो है आपकी 90% वाली आती है, 80% वाली आती है दोस्तों, आपके मसूर के दाने की तरह दिखाई पड़ेगी। उसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा जो है दोस्तों आपको साथ में लेकर के साथियों और एक में मिला करके आप आसानी के साथ दे सकते हैं। आप किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी चीजें ऐसी होती है जिनको आपस में मिला करके दोस्तों दिया जा सकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की थोड़ी ऐसी बात रहती है कि अगर आप लेट करते हैं दोस्तों तो ये दोस्तों ये यूरिया के साथ घुलने लगता है, जिससे कि आपको दोस्तों परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी एक साथ देना संभव ना खादों को तो अलग अलग भी दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप पहले उर्वरक में दोस्तों इन चीज़ों को पूरा कर देते हैं तो देखेंगे कि आपकी धान की फसल में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होगा, कल्लों को फुटाव आएगा, इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगेगा और आपकी धान की फसल को जैसे ही ग्रोथ और विकास करेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे करेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।